Welcome back to my channel. In today's video, we will see about the normality of the solutions or to prepare the normal solutions. Generally, normal solutions in basic words term as normality, and it is mostly used for the acids and base calculations. So, in practicals, most of the times we have been asked to find out the normality of particular acid or particular base. Okay, so first of all, we will see the definition of normality. Normality is nothing but इज़ इक्विवेलेंट कॉन्सेंट्रेशन. ओके, नॉर्मेलिटी क्या है? एक इक्विवेलेंट कॉन्सेंट्रेशन है. जनरली इट इज़ डिफाइंड एज a number of gram equivalents of a solute dissolved in per liters of the solution. We know that molarity क्या थी? mass of a solute per liter of a solution था. बट नॉर्मेलिटी क्या है? मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी किस चीज़ में डिफरेंट है? नॉर्मेलिटी इज़ इक्विवेलेंट कॉन्सेंट्रेशन होता है, जिसमें इक्विवेलेंट वेट हम कैलकुलेट करते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर सोल्यूट. बट इन मोलारिटी वी डिडंट कैलकुलेटेड इक्विवेलेंट वेट, राइट? सो नॉर्मेलिटी क्या है? नंबर ऑफ अ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सोल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन. सो इसका फॉर्मूला क्या है? द फर्स्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन इन लीटर. ओके, शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट पर लीटर. ओके, बट ग्राम इक्विवेलेंट वेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? द ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सोल्यूट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इक्वल्स टू वेट ऑफ अ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सोल्यूट. अभी हमें ग्राम इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है, मतलब पर्टिकुलर ग्राम में कितना इक्विवेलेंट वेट है पर्टिकुलर सोल्यूट का, वो हमें फाइंड आउट करना है. तो वेट ऑफ अ सोल्यूट जो भी दिया हुआ रहेगा डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सोल्यूट, ये उसका फॉर्मूला हो गया. और जनरली इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सोल्यूट क्या होता है? वन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू द मास दैट यील्ड्स 1 मोल्स ऑफ H प्लस आयंस. ओके, मतलब जनरली आपको ध्यान में ये रखना है, वन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू द मास ऑफ अ सोल्यूट yields 1 moles of H plus ions. ओके, सो इक्विवेलेंट वेट हम ऐसे भी हम मेंशन कर सकते हैं मोलार मास पर 1 मोल, मतलब 1 मोल में कितना मोलार मास है. ओके, तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइंडिंग और फर्स्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन लीटर्स. ओके, तो हम देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ फाइंडिंग नॉर्मेलिटी. हम दोनों मेथड्स के एग्जांपल्स देखेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मेलिटी. Now another method of finding normality is what? Normality equals to molarity into n. n अभी यहाँ पे क्या है? मोल्स नहीं है. वी नो दैट स्मॉल n डिनोट्स मोल्स, बट यहाँ पे स्मॉल n मतलब मोल्स नहीं है. मोलारिटी इंटू n बोले तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन एसिड्स और बेसिस. ओके, अगर एसिड्स रहेंगे तो वी विल कैलकुलेट नंबर ऑफ H प्लस आयंस, और अगर बेस रहेंगे तो वी विल कैलकुलेट नंबर ऑफ OH माइनस आयंस, राइट? सो नॉर्मेलिटी का अनदर फार्मूला क्या है? मोलारिटी इंटू n, स्मॉल n. सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव बीन गिवन मोलारिटी एज 0.15 ऑफ HCl, एसिड है HCl, उसका मोलारिटी दिया है 0.15. ऑब्वियसली एसिड HCl एक एसिड है तो इसमें H प्लस आयंस यील्ड होगा. ओके, आफ्टर आयनाइजेशन. सो स्मॉल n क्या होगा? 1. इट विल yield 1 H plus ion, so it will be giving 1. So putting all these things in the formula, n equals to molarity into n, so 0.15 into n equals to 0.15 normal solution. Okay, so this is the easiest way of finding normality. One more example, 3.86 मोलार सोल्यूशन दिया है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का. अभी ये क्या है? दिस इज़ द बेस, सो इट विल यील्ड OH माइनस आयन. ओके, तो अभी कितने OH माइनस आयन्स आपको मिलेंगे आफ्टर आयनाइजेशन? 2. सो 3.86 मोलारिटी इंटू 2, सो कितना होगा? 7.72 नॉर्मल. सो दिस इज़ द ईजिएस्ट वे ऑफ फाइंडिंग नॉर्मेलिटी. अभी हमने फर्स्ट फार्मूला देखा था where we are going to calculate equivalent weight, right? तो अभी हमें क्वेश्चन दिया क्या है, देखो. कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ अ सोल्यूशन दैट कंटेन्स 1.5 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन 850 ml. अभी हमें बेसिकली देखना है कि क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने दिया है. क्वेश्चन में हमें दिया है नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है. अभी यहाँ पे हमें क्या प्रोवाइड किया है? वेट गिवन है. यहाँ पे मोलैरिटी दी नहीं है.
तो हम मोलारिटी का फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। ओके, 1.5 ग्राम हमें सॉल्यूट जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है इसका हमें सॉल्यूट का वेट दिया है 1.5 ग्राम दिया है, जो कि डिज़ोल्व हो रहा है 850 ml ऑफ सॉल्वेंट में। तो सॉल्यूशन हमारा 850 ml बनने वाला है। ओके, सो इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था फॉर्मूला में, याद कीजिए। वी आर ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सॉल्यूट हमें फाइंड आउट करना है। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सॉल्यूट फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला क्या था? अनदर वेट ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सॉल्यूट। ओके, अभी वेट ऑफ मतलब अभी जनरली आपको ध्यान में रखना है, वन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मास दैट यील्ड्स 1 मोल्स ऑफ H प्लस आयंस। ओके, अभी यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आयंस है, सो आपको कंसिडर क्या करना है? 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल यील्ड 2 मोल्स ऑफ OH माइनस आयंस। अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो इसलिए वो 2 मोल्स करेगा। अगर यहाँ पे HCl होता या फिर अनदर एसिड का एग्जाम्पल ले लो, हाइड्रोजन सल्फाइड होता या हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता H2SO4, तो वहाँ पे 2 मोल्स ऑफ H प्लस आयंस होते। सिमिलरली यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसीलिए 1 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आयन विल यील्ड 2 मोल्स ऑफ OH माइनस। फिर हमें 1 इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करना होता है कि 1 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आयन विल यील्ड 2 मोल्स ऑफ H प्लस। सिमिलरली मोलर मास जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आयन है 1 मोल में कितना है वो हमें देखना पड़ेगा ना, 1 मोल्स में कितना है। So 1 moles of calcium hydroxide will yield 2 moles of OH minus. Thus 1 moles of calcium hydroxide ion have 74.096 grams of molar mass. मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास क्या है? 74.096 ग्राम्स होता है। मोलर मास कैसे फाइंड आउट करके आपको पता होगा? एटॉमिक वेट आपको 1 2 3 4 ये तीनों एटम्स का आपको एटॉमिक वेट मालूम होना चाहिए। कैल्शियम का क्या है, ऑक्सीजन का क्या है और हाइड्रोजन का, और उसका एडिशन करके समेशन करके आपको मिलेगा मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट। सो इसका कैलकुलेशन करने के बाद आपको इक्विवेलेंट वेट क्या मिलेगा? 37.048 ग्राम्स। ईजीएस्ट में मैं अगेन आपको ब्रीफली बताती हूँ। अभी हमें पता है 1 इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मास दैट यील्ड्स 1 मोल्स ऑफ H प्लस आयंस। अभी वन इक्विवेलेंट वेट बोले तो मास जो होता है वो जो ऐसा मास जो 1 मोल्स ऑफ H प्लस आयंस यील्ड करता है। सो 1 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आयन कितना यील्ड करेगा? H प्लस आयन 2, क्योंकि उसमें OH है तो 2 OH माइनस आयंस करेगा। और हमें पता है 1 मोल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोलार मास होता है उसमें, तो 1 मोल क्या होता है? वेट ऑफ डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो मोलार मास हमें ऊपर लेना होगा क्योंकि हमें कैलकुलेशन करना है, तो यू आर अंडरस्टैंडिंग कि हमें मोलार मास ऊपर आएगा। फिर हम इसका सब एडिशन करेंगे, पुटिंग ऑल दिस थिंग्स इनसाइड दिस फॉर्मूला वी विल गेट इक्विवेलेंट वेट। अभी हमारा सिर्फ फर्स्ट स्टेप हुआ, हमें इक्विवेलेंट वेट मिला। अभी हमारे फार्मूला में क्या है नॉर्मलिटी के? ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अभी हमारे पास वॉल्यूम है पर ग्राम इक्विवेलेंट वेट है क्या? नहीं है। सो नॉर्मलिटी क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू, अभी ग्राम इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है ना, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। अभी हमारे पास दो चीज़ें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट है जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट हुआ, वॉल्यूम भी है। अभी वेट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास नहीं है, सो हमें वेट ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट भी है जो 1.5 ग्राम दिया है क्वेश्चन में। ओके, सो 1.5 ग्राम हमने यहाँ पे पुट किया और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट भी है हमारे पास। अभी जो वॉल्यूम डिवाइडेड था वो इक्विवेलेंट वेट को जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1.5 ग्राम डिवाइडेड बाय 37.048 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 0.85 इसलिए लिया क्योंकि 850 ml दिया था, उसको लीटर में कन्वर्ट किया। सो आंसर आपका आया 0.0476 नॉर्मल सोल्यूशन। ओके, सो दिस इज़ द वे ऑफ कैलकुलेटिंग नॉर्मलिटी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।